In the series of disk scheduling algorithm, we are going to discuss about SSTF. So here the input output request that is closest to the current head position of the disk arm is selected. And the operation in SSTF is based on distance rather than direction. मतलब SSTF की वर्किंग कुछ इस तरीके से होती है। सपोज हमारा जो करंट हेड पोजीशन है वो 50 पर है। अब हम दोनों डायरेक्शन में देखेंगे। अगर हम 40 की तरफ मूव करते हैं तो हमारा सीक टाइम कितना होगा 10, और अगर हम 90 की तरफ मूव करते हैं तो हमारा जो सीक टाइम होगा वो होगा 40। तो हम यहाँ पर किस डायरेक्शन में अपना हेड मूवमेंट लेके जाएंगे 40 की तरफ, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट सीक टाइम होता है हमें उसको सेलेक्ट करना होता है। एंड इन केस ऑफ रिक्वेस्ट दैट आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द करेंट हेड पोजीशन, मतलब कि कुछ इस तरीके का भी हमारे पास क्वेश्चन आ सकता है। सपोज यहाँ पे जो करेंट हेड पोजीशन है वो 50 है। अगर हम राइट साइड मूव करेंगे तो हमारा जो टोटल मूवमेंट है उसका टाइम कितना आ रहा है 10, और अगर हम लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो भी हमारा सीक टाइम कितना आ रहा है 10। तो इसका क्या मतलब है कि अगर हमारी रिक्वेस्ट इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम करेंट हेड पोजीशन तो उस केस में हमारा टाई हो जाएगा। और जो ब्रेकिंग रूल होगा दैट मे बी अराइवल टाइम। इसका क्या मतलब है, हमें क्वेश्चन में देखना होगा कि जो गिवन रिक्वेस्ट हैं जिनको हमको सर्व करना है उसमें 60 पहले आया है कि 40 आया है। तो उस बेसिस पे हम उस डायरेक्शन में अपना हेड मूवमेंट लेके जाएंगे, या फिर जो सेकेंड हमारा ब्रेकिंग रूल है वो डायरेक्शन प्रेफरेंस हो सकता है। मतलब मान लीजिए कि हमारा जो हेड पोजीशन है वो अभी प्रीवियसली रिक्वेस्ट को सर्व करके राइट डायरेक्शन में मूव हुई है। अब हमें अगेन नेक्स्ट सिलेक्शन करना है, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड सीक टाइम देखेंगे, राइट साइड सीक टाइम देखेंगे, और अगर दोनों का ही सीक टाइम कैसा आया है, इक्वल आया है, तो हमारा हेड मूवमेंट हम किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, प्रीवियस जिस डायरेक्शन में वो होगा उसी डायरेक्शन में। और मान लीजिए कि अभी हमारी फर्स्ट रिक्वेस्ट में ही टाई हो जाता है, तो इस केस में हम हेड मूवमेंट इधर भी लेके जा सकते हैं और इधर भी लेके जा सकते हैं इनिशियली। अब एक SSTF का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमें डिस्क रिक्वेस्ट दी हुई है, हमें सीक टाइम निकालना है। इनिशियल हेड पोजीशन 50 पे है और सीक टाइम पर ट्रैक 0.01 मिली सेकेंड है। सबसे पहला स्टेप होता है जो भी रिक्वेस्ट है हमें उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लेना है। अब यहाँ पे हमारी जो करंट हेड पोजीशन है वो 50 है। अगर हम राइट डायरेक्शन में अपना हेड मूवमेंट लेके जाते हैं तो हमारा जो सीक टाइम है वो कितना आएगा 70 - 50 दैट इज 20। और अगर हम लेफ्ट साइड में हेड मूवमेंट करते हैं तो 50 - 30 दैट इज अगेन 20। अब ये इक्वी डिस्टेंस हो गए हैं तो हम किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। सपोज आई एम मूविंग टुवर्ड 70। अब अगेन हम 70 से देखेंगे शॉर्टेस्ट सीक टाइम क्या हो सकता है। तो अगर हम 70 से 90 की तरफ मूव करेंगे तो हमारा जो सीक टाइम है वो 90 - 70 दैट इज 20 आएगा। और अगर हम 70 से 30 की तरफ मूव करेंगे तो जो सीक टाइम है 70 - 30 दैट इज 40 आएगा। तो शॉर्टेस्ट क्या है 90 की तरफ मूव करने पर, तो हम क्या डायरेक्शन चूज करेंगे 90 की तरफ। अगेन 150 - 90 दैट इज 60 एंड 90 - 30 दैट इज 60। अगेन ये इक्वल डिस्टेंस आया है, तो लेट्स सपोज आई एम मूविंग टुवर्ड 150। अब कोई ऑप्शन नहीं है राइट साइड का सीक टाइम को कंपेयर करने के लिए, तो हम 30 को सर्व करवाएंगे एंड देन लास्ट में 10। अब हम टोटल हेड मूवमेंट निकालेंगे, ये आया 240। अब हम सीक टाइम निकालेंगे। इफ वी टॉक अबाउट द एडवांटेज ऑफ SSTF, तो इट हैज रिड्यूस सीक टाइम बिकॉज इट ऑलवेज पिक्स नियरेस्ट रिक्वेस्ट, सो एवरेज सीक टाइम इज मच लोअर देन FCFS। और अगर हम बात करते हैं डिसएडवांटेज की, तो इट इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम। इट ऑप्टिमाइज लोकली बट डज नॉट गारंटी द बेस्ट ओवरऑल सीक टाइम।